गाइज अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है मेरी फ्रेंड का मीटअप और उन्होंने एक अपने फ्रेंड्स के लिए मीटअप इवेंट रखा है, तो उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया है, तो मैं भी उसी इवेंट में जा रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ ये व्लॉग शेयर करती हूँ। तो चले अब हम रेडी होते और फिर आगे जो भी करेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो हम कार में बैठ गए हैं और अभी हमारी फ्रेंड हमें लेने आई हैं। आज उनके अपने फॉलोअर्स के साथ मीटअप है, तो हमें भी साथ ले जा रही हैं और हम जा रहे हैं गुंबद रेस्टोरेंट। तो अब मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। ये हैं इकरा स्टॉप, भोपाल की टॉप इन्फ्लुएंसर। ये अपने हिजाब ट्यूटोरियल्स और डेली व्लॉग्स शेयर करती हैं। आई एम श्योर आप सब ने इन्हें ऑलरेडी फॉलो किया होगा, और अगर नहीं किया तो अभी जाके फॉलो कर लो, आपको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हाँ, अगर आपके भी हिजाब्स मेरी तरह आड़े टेढ़े बन जाते हैं तो ट्रस्ट में इनके ट्यूटोरियल्स देख के आप बिल्कुल परफेक्ट हिजाब स्टाइल कर पाओगे। सबसे पहले इकरा आते ही अपने फॉलोअर्स से मिली, और क्योंकि हम आने में ऑलरेडी लेट थे, सो दी फर्स्ट थिंग वी डिड वाज ऑर्डर लंच। ऑर्डर देने के साथ ही सबसे बातें शुरू हो गई, और माशाल्लाह जितने लोग आए थे सब बहुत प्यारे थे, सबके अखलाक बहुत अच्छे थे। मुझे भी सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आजकल जैसे कि हम लोग देखते हैं बहुत से लोग अपने फ्रेंड्स को आगे बढ़ते देख के जेलस हो जाते हैं, लेकिन ऑनेस्टली मुझे अपनी फ्रेंड इकरा को इस तरह ग्रो करते देख के बहुत खुशी होती है। द वे शी हैज़ अर्नड सो मच रिस्पेक्ट इन पीपल्स आइज, इट्स ट्रूली एडमायरेबल। ये डेडिकेशन और सिंसेरिटी सच में तारीफ़ के लायक है। और सबसे बड़ी बात, माशाल्लाह इकरा के अब लैक्स में फॉलोवर्स हो गए हैं, लेकिन वो आज भी मेरे साथ बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले थी। 1% भी चेंज नहीं आया। ये सबसे स्पेशल क्वालिटी है जो उसे और भी प्यारा बना देती है। अब हम सब लंच करने बैठे तो लोग इकरा से उनके बारे में पूछ रहे थे और अपने बारे में भी शेयर कर रहे थे। सब इतने अच्छे थे कि मुझे रियलाइज़ हुआ कभी कभी हम जिन लोगों के जानते भी नहीं हैं उनसे मिलकर इतनी खुशी मिल जाती है कि जो कभी कभी अपनों के साथ भी फील नहीं होती। इंसान चाहे तो अपने अच्छे अखलाक से गैर को भी अपना बना सकता है, और चाहे तो अपने बुरे अखलाक से और बुरी ज़बान से अपनों को भी गैर बना दे। समझदारी इसी में है कि जब हमें ये रियलाइज़ हो जाए कि एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए हमें फ़ेक लोगों की नहीं बल्कि सच्चे दिल से चाहने वालों की ज़रूरत होती है। क्या फ़ायदा हम किसी ऐसे रिलेटिव या ऐसे फ्रेंड के साथ हैं जो फ़ेक है, जबकि असली सुकून उन्हीं के साथ मिलता है जो हमें दिल से अपनाते हैं, अब वो चाहे गैर ही क्यों ना हो। कोल्ड ड्रिंक इनके पास इजराइल वाली है, इसलिए मैं नहीं मंगवाना चाह रही हूँ। एक्सक्यूज मी, कोल्ड ड्रिंक्स कौन कौन सी हैं आपके पास? तीनों ही नहीं चाहिए, फिर आप चाय करा दिए। और कॉफ़ी चाहिए किसी को? हम चाय वाले हैं। चाय होटल जितने भी लोग हैं उन सबके लिए चाय देंगे। अब मैं वैसे तो खाने वाला हो रही है, लेकिन बच्चों को कभी चाहिए होता है तो मैं दे देती हूँ। अब वो मैं कहीं और इकरा माशाल्लाह, इनकी एक बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, जितनी सिंपल और हम्बल ये पहले थी उतनी ही आज भी हैं। लैक्स में फॉलोवर्स होने के बाद भी इनके दिल की मिठास बिल्कुल वैसी ही है। शायद इसीलिए अल्लाह ने इन्हें इतनी इज्जत दी है। और इकरा के फॉलोवर्स पता नहीं कहाँ कहाँ से सिर्फ उनसे मिलने के लिए आए थे। कुछ के साथ तो छोटे बच्चे भी थे जो कि परेशान भी कर रहे थे, लेकिन इकरा की इनोसेंस और प्यार देख के सबको बहुत अच्छा लगा। ये देख के समझ आता है कि इकरा ने लोगों के दिल में कितनी जगह बना ली है। और इकरा का ये पहला मीटअप नहीं है, इकरा पहले भी ऐसे मीटअप्स रख चुकी हैं और उन्होंने मुझे तब भी इनवाइट किया था। माशाल्लाह दोनों बार का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। हर बार नई यादें, नए लोग और बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स, बहुत सारी दुआएं इकरा को दी गई थी, और माशाल्लाह मुझे तब भी अच्छा लगा था। और आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि माशाल्लाह लोगों के दिल में उनके लिए प्यार और इज़्ज़त और भी बढ़ती जा रही है। अल्लाह पाक उन्हें और कामयाब करें और आगे तक लेकर जाएँ कि हम सब उनसे मोटिवेट होएं। बस अब सब बातें भी कर रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा लेट हो रहा था। सबको बातें भी करनी थी, मिलना भी था इकरा से। एकदम मस्त मस्ती और गपशप का माहौल था, बहुत अच्छा लग रहा था। एंड इट फील्स लाइक अ फैमिली गैदरिंग मोर देन अ मीटअप। एंड मुझे लगता है इसी वजह से इकरा के मीटअप्स इतने स्पेशल होते हैं। और यहाँ खाना भी बहुत टेस्टी था। और फिर इकरा ने हम सब के लिए चाय ऑर्डर कर दी। यू नो ना, चाय इज़ लाइक सबकी जान। सब लोग इंस्टेंटली हैप्पी हो गए। वैसे भी एक लॉन्ग कन्वर्सेशन के बाद एक गर्म चाय कप इज़ लिटरली हेवन। और इकरा तो नेक्स्ट लेवल टी लवर है, मतलब अगर चाय का अवार्ड होता ना तो शी वुड डेफिनेटली विन इट।
ये मेरी फ्रेंड है और ये बहुत खास फ्रेंड है। हम लोग कोचिंग साथ पढ़े हैं बचपन से, भी आते थे और घर भी आते थे, क्योंकि पास पास में रहते थे। ये इन्फ्लुएंसर बन रही है और फिर ये भी बनने वाली है कि मैं खा खा के थक जाऊंगी जा जाके, इतना रोज जाएगी वो। नहीं यार, आजकल तो सभी को पता रहता है, सारे इंस्टा पे सारे ज़्यादातर आपको पता है की स्टोरी देखकर हम लोग आइडिया लगा लेते। देख रही हो तुम कितनी फेमस हो तुम। हमने इनसे कहीं अपनी गाड़ी में बोल दिया कि हाँ चल अब तुम्हारे भी अच्छे फॉलोअर्स हो रहे हैं, तो इन्हें लगा कि मैं इनका मजाक उड़ा दूँ, जबकि ऐसा भी नहीं था। सीरियसली भैया मैं मजाक कर रही थी सच में। गेन कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। देखो एक होता है कि बाय लक वो धीरे धीरे मैं अपना अकाउंट नहीं चाहती एकदम रीच कर दे वो 1 मिलियन, मैं चाहती हूँ स्लो स्लो बढ़े, क्योंकि स्लो स्लो बढ़ने में ही तो हम स्टेप्स फॉलो करते हैं। और वो एकदम 1 मिलियन हो गए ना जान ना पहचान, तो मेरा मेहमान दोबारा कम हो जाता है। स्लो स्लो अब ऐसा है कि धीरे धीरे मैं लोगों को जानने को लोग मुझे जानते हैं। अब एक घंटा एक रील से 1 मिलियन पहुँच जाऊँ और कोई नहीं जाता। ऐसे कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, लेकिन आप हम देखेंगे तो कौन है, मतलब बहुत कम में। इन्होंने ना पहले अकाउंट मतलब कुछ नहीं करा था, हाँ नहीं इतना होता था। दिया था, वरना माशाल्लाह और ये हमसे कहती थी, ये हमसे तब भी कहती थी कि तुम है ना, मेरी बेटी हो गई है 1 साल से ज़्यादा की हो गई है, तो पिछला 1 साल मैंने कुछ नहीं, क्योंकि उसको टाइम देना था और बहुत सारे अप एंड डाउन आते हैं। मेरा जिंदगी था मुश्किल आई, लोगों को ऐसा लगता है वीडियो में वो क्या जिंदगी है, वो लाइफ कर लोग ये कहते हैं अरे वाह, मतलब लोगों को ऐसा लगता है बस हम सुबह उठे खाना खा लिया। और फिर आ गई बारी गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन की। इकरा ने अपने फॉलोअर्स को प्यार से गिफ्ट दिए और उनके फेस पे जो हैप्पीनेस थी ना वो प्राइसलेस थी। सब लोग जीनियनली खुश थे और मुझे देख के लगा फैन फॉलोइंग सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं, इमोशंस और कनेक्शन का नाम है। और गाइज आज का वेदर भी बहुत सुहाना था, ठंडी हवा, रोशनी, सब चीज़ें मूड को ब्यूटीफुल बना रही थी। सब ने बहुत फ़ोटोज़ और थोड़ी वीडियोस भी शूट की, लेकिन सच बोलूँ तो सब इतने बिजी थे कि मस्ती और कन्वर्सेशन में शूटिंग के लिए ज़्यादा टाइम ही नहीं मिला। सब ने बस एक एक फ़ोटो ज़रूर ली इकरा के साथ और फिर बस व्यू एंजॉय कर रहे थे। अब यहाँ इकरा ने एक गेम खिलाया जिसके विनर को मिलने वाले थे 1000 रुपये कैश। सब आ गए, रुक जा रहे हैं। और रूल्स बता रही हूँ, वो वीडियो के लिए बता रही हूँ। रूल्स सिर्फ ये है कि जो चीज़ मैं बोलूँगी आपको वो टच करनी है। जैसे मैंने बोला टेबल, तो आपको टेबल टच करना है, शोल्डर तो आपको शोल्डर टच करना है, और जैसे ही मैं बोलूँगी बॉटल, तो आप दोनों से किसी एक के ही हाथ में आएगी और वो हमारे विनर्स की लिस्ट में आते जाएंगे। और जो भी एक विनर बनेगा आप में से उसको मिलेंगे 1000 रुपीज़। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। रेडी? हिजाब, शोल्डर, नोज पीस, टेबल, eyes, टेबल, हिजाब, बॉटल, चाहिए 1 2 स्टार्ट। किसका बोल हिजाब, आइज, बॉटल। मैंने पकड़ी नहीं बात करती हूँ। Eyes, nose, head, table, nose, lips, bottle, eyes, nose, hijab, table, nose, hair, bottle। हम लोग ऐसा अपन अच्छा
वो डील कर लेते थे कि तुम भी देखते रहो हम भी देखते रहते हैं, और फिर मैम को जाके चेक करवा कि हम लोगों ने एक दूसरे को सुना दिया। सुना वो फिर भी बहुत अच्छे नंबर लाते थे और टॉपर ही बनते थे। और भी हम चीटिंग बुक्स कॉपीज नीचे रख के नहीं करते थे भाई, अगर आप भी नहीं बोलना हम आपको नहीं बोलेंगे। और फिर लोग अपने खिलाफ भी रहते थे कि भाई ये लोग तो हाँ, ना बहुत से लोग ऐसा करते हैं। क्योंकि कोचिंग में और स्कूल में कंपटीशन बहुत होता है, और वो हम लोगों में ऐसा था डील कर ली कि अभी तो अपन चीटिंग करके लिख लेते हैं और बाद में याद कर लेंगे, और फिर लक साथ देता था बहुत अच्छे जाके पर वो ट्यूशन से भगने की जल्दी रहती थी। और ट्यूशन में टाइम पास करना, बस धीरे धीरे बातें करना, इसकी बात करना। जबकि स्कूल्स अलग थे लेकिन कोचिंग ठीक ही जाना, सेम जाना, और फिर घर भी अपने एक साथ ही ना, तो बस तो फातिमा को हम जा रहे हैं अभी घर छोड़ने के लिए, और मैं फातिमा से ये कहना चाहती हूँ कि अच्छे अच्छे से व्लॉग्स बनाऊँ। और वैसे तो इनकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं, मैंने इसके कमेंट्स भी पढ़े हुए हैं कि बहुत अच्छी वीडियोस लगती हैं लोगों को, ख़ास तौर से ये जिस तरह से अपने व्लॉग में एक्सप्लेन करती है, बताती है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और मैं इस तरह से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरी फ्रेंड है, तो मैं इस तरह से ही उससे बात करती हूँ, तो इसलिए मैंने कोई फ़िल्टर ऐड नहीं किया है कि मतलब मैं बहुत इज्जत से पेश आऊँ। मैं जैसा बोलती हूँ मैं वैसा ही बोल रही हूँ, और रियल मतलब मैं इसी तरह से बात करती हूँ, क्योंकि वो मेरे दोस्त है। और वो फातिमा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम लोग पर्सनली उसे जानते हैं, तो हम लोग घर में उनको फातिमा ही कहते हैं, तो इसलिए फातिमा बोल रही हूँ मैं। और वैसे आप सब उसको अलीना नाम से ही जानते हैं, और आप सब भी मोटिवेट करें ताकि वो और अच्छी अच्छी वीडियोस लाएं, व्लॉग्स लाएं फैमिली के साथ, और ऐसी ऐसी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। थैंक यू, वेलकम। तो बस यही था मेरा छोटा सा ब्लॉग, क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड के मीटअप इवेंट में आई थी और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, और माशाल्लाह वो है ही इतनी प्यारी और सबको इतनी इज्जत देती है, उनसे मिलकर सबको ही बहुत अच्छा लगा। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़